और 9 EMA लगाने के बाद आप देख सकते हो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है ना, तो 9 EMA भी उसके साथ में खसकते जा रहा है। ओके, ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। और यहाँ पे एक कैंडल बनी, यहाँ पे समझो हमने एंट्री की ब्रेकआउट कैंडल के इधर। ओके, ब्रेकआउट कैंडल का हाई हमारे लिए एंट्री था और इसका लो हमारे लिए एक इनवैलिड जोन था। अब इसका मोमेंटम देखो दोस्तों, कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से मोमेंटम आया है। अब लोग क्या बोलेंगे, अरे अरे यहाँ पे तो बेरिश कैंडल बन गई, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वो वीडियो लेके आया हूँ जो वीडियो के लिए आप लोग हमेशा कमेंट में लिखते हो कि सुनील सर एक ऐसा वीडियो लेके आओ जिसके अंदर सिखाओ कि एक स्टॉक में से एग्जिट कैसे ले। एक जब स्टॉक खरीद रहे हैं तो उसके अंदर स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, और जब स्टॉप लॉस लगा लें और वो स्टॉक 10 से 15% का एक मोमेंटम दे दे अपसाइड का, तो प्रॉफिट को कैसे लॉक करें, वो प्रॉफिट को कैसे ट्रेल करें। तो दोस्तों, आज आपको जो भी वो दुविधा होती थी ना, वो चीज़ को लेके आज सारी सॉल्व हो जाएगी। तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आप ये जो 9 EMA का जो पूरा जो स्ट्रैटेजी है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का A to Z सीख सको। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलेंगे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो 9 EMA मैजिक इन स्विंग ट्रेडिंग। तो 9 EMA का कमाल, बेसिकली 9 EMA का जो कमाल है वो स्विंग ट्रेडिंग में कैसे होता है, आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो मोटा मोटी ये जो एक इमेज है यहाँ पे जो मैंने सेट करके रखी है, इसके थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे रहने वाली है। तो सबसे पहली बात होता क्या है ना, कि जब भी हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, समझो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है VCP टाइप का, ठीक है। तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है ना, ओके, तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि सुनील स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं। तो या तो अगर आपका असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा हो, या फिर आपका कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा हो और यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल मिले, तो आप यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, सबसे पहली चीज़, स्टॉप लॉस आप दो तरीके से लगा सकते हो, और फिर मैं बाद में आऊँगा कि 9 EMA को कैसे यूज़ करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए। तो आप लोगों ने मुझे हर एक वीडियो में देखा होगा बोलते हुए कि जो ब्रेकआउट जो होता है, जो ब्रेकआउट कैंडल का लो, वहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। और जो ब्रेकआउट कैंडल का हाई होता है, उसका नेक्स्ट डे पे जब हाई टूटता है, तो वहाँ पे हमें एक एंट्री बनानी है। तो जब हमें एंट्री इसके ऊपर बनानी है और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है, तो जो रीसेंट स्विंग लो है उसका क्या करना है, तो दूसरा टाइप है। तो मैं आपको पूरा समझाता हूँ। अगर आपका दोस्तों समझो कि यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना और यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बना आपका 6% का, 6% का ब्रेकआउट कैंडल है, तो दोस्तों आपको स्विंग लो का स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। रीज़न बीइंग, क्योंकि जो दोस्तों बात सीधी है, अगर एक रेस चल रही है और एक 5 घोड़े भाग रहे हैं और एक घोड़ा आगे निकल गया है, तो अगर वो सच में घोड़ा जोरदार भागने वाला है और वो पागल नहीं बना रहा है और सच में उसके पास में ताकत है वो भागने की, तो घोड़ा पीछे नहीं होगा। तो वही तरीके से अगर ब्रेकआउट कैंडल 6% का बन गया है, तो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि अगर वो ब्रेकआउट फेक होगा ना, तो एनी विच वेज वो 10% भी नीचे जा सकता है। सॉरी, थोड़ा टॉन्सिल हो गया था। तो ब्रेकआउट कैंडल का लो ही हमें स्टॉप लॉस लगाना है और स्विंग लो उसमें नहीं लगाना है। बट अगर आपका जो ब्रेकआउट कैंडल है, समझो 3% का है या फिर समझो 4% का है, तो इसमें क्या है ना कि ना तो स्टॉप लॉस 6% का है, ना ही 7% का, ना ही 5% का, ना ही 8% का है। तो इस वाले कंडीशन में जो आपका रीसेंट स्विंग लो है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगता है। आई होप ये जो सबसे जो बड़ी दुविधा होती थी, जो समस्या होती थी आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं, उसका आपको आंसर मिल गया होगा। ओके, तो अगर ब्रेकआउट कैंडल 5 से 8% की है, ब्रेकआउट कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगेगा। अगर ब्रेकआउट कैंडल 5% से कम की है, तो रीसेंट स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगेगा। आई होप दिस इज
क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। और दोस्तों आजकल जो मूव देख रहे हैं ना, और खासकर एक्सपायरी पे जो स्पीड होती है मार्केट में, उसने मुझे एक चीज याद दिला दी जो मैं काफी टाइम से फील कर रहा था। स्कैल्पिंग करते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम चार्ट नहीं होती, सेटअप नहीं होता, और प्रॉब्लम होती है अपनी ऐप। एक ट्रेड प्लेस करने के बीच में कितना टैप्स लगते हैं। ऑर्डर पैड ढूंढो, क्वांटिटी डालो, कंफर्म करो, और जब तक तो प्राइस मूव कर चुका होता है। और उससे भी ज़्यादा इरिटेटिंग सिचुएशन वो है जब सी लिया हो और मार्केट पलट जाए और अब पी में जाना हो। तब क्या करते हो? सी एग्जिट करो, फिर पी ढूंढो, स्ट्राइक प्राइस मैच करो, एक्सपायरी देखो, लॉट्स डालो और फिर प्लेस करो। तो ये जो 30-40 सेकंड का काम है ना, इजीली फास्ट मार्केट में 30-40 सेकंड बहुत कॉस्टली होते हैं हमारे लिए। तो बेसिकली मैं कैपमिंट का एक स्कैल्पर मोड यूज़ कर रहा था रिसेंटली, और स्पेसिफिकली एक फीचर है जो मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा, उसका नाम है रिवर्स। एक टैप बस आपका सी एग्जिट हो जाता है और उसी स्ट्राइक पे सेम एक्सपायरी, सेम लॉट साइज में पुट ऑटोमेटिकली एंट्री भी हो जाता है, और 3 सेकंड में पूरा काम। और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये आपको शॉर्ट नहीं करता। दूसरे ऐप में रिवर्स का मतलब होता है पोजीशन शॉर्ट करना, जिसमें तकरीबन मार्जिन 15 से 20 टाइम बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ आप ऑप्शन बायर ही रहते हो। अब इंडिया में कोई और ब्रोकर ये नहीं दे रहे हैं। बाकी फीचर भी है जो मुझे अच्छे लगे। एक स्क्रीन पे सी और पी दोनों चार्ट्स लाइव, 1 टैप ट्रेडिंग, ऑटो SL TP जो एक बार सेट करो तो सेशन भर हर ट्रेड खुद से लग जाता है। कुछ भी मैन्युअली सेट नहीं करना है बार बार आपको। और एक और चीज़ दोस्तों, ऐप फ्री है और ब्रोकरेज भी 30 दिन बिल्कुल फ्री। उसके बाद सिर्फ 15 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ट्रेड। और मजे की बात यह है कि दोस्तों डिलीवरी चार्जेस 0, AMC 0 एंड अकाउंट ओपनिंग भी फ्री, और कोई हिडन कॉस्ट भी नहीं है। ओके, तो वापस अभी हमारे सेटअप पे आते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि 9 EMA के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कैसे करें। परफेक्ट। तो ये जो आपको जो इमेज दिख रहा है ना, यहाँ पे समझो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था। यहाँ पे जो प्राइस है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा था स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, और यहाँ पे एक पैटर्न भी बना था, हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न। ब्रेकआउट मिला और वापस कंटिन्यूएशन ऊपर के साइड मिला। यहाँ पे आया, यहाँ पे वापस एक मिनी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने मिला। इसको क्या बोलते हैं? मिनी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल है, ओके, ये अगर 5 से 8% का है तो ब्रेकआउट कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगाना है और ब्रेकआउट कैंडल के हाई के वहाँ पे एंट्री करनी है। और अगर दोस्तों ये जो ब्रेकआउट कैंडल 5 से 8% का नहीं है तो फिर हमें स्टॉप लॉस लगाना है रीसेंट स्विंग लो का। ओके, तो रीसेंट स्विंग लो कहाँ पे है? ये देखो, ये रहा यहाँ पे, और इसके ऊपर एंट्री करनी है। अब मज़े की बात क्या बताएं, समझो ब्रेकआउट कैंडल 6% की है, आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगा लिया, और ये जो प्राइस है यहाँ से चले गया यहाँ पे। अब बड़ी जो समस्या आती है कि सुनील एक स्टॉक को खरीदा 100 रुपये पे, वो स्टॉक का भाव चले गया 105। अब मैं बाहर का निकलूँ, मतलब वो स्टॉक से बाहर कभी निकलूँ, कैसे निकलूँ? तो उसके लिए हमें यूज़ करना है 9 EMA डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा डेली टाइम फ्रेम, तो हमें उसके लिए 9 EMA यूज़ करना है। आपको यहाँ पे बता देता हूँ पूरा इसका तरीका कैसे इसका होगा। ये देखो, ये है आपका ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे जाना है इंडिकेटर के टैब में, इंडिकेटर के टैब में जाके आपको EMA लिखना है। जैसे ही आप EMA लिखोगे ना तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको नीचे ऑटोमेटिक एक 9 EMA की लाइन लग जाएगी। अब इस 9 EMA को यूज़ करेंगे एक स्टॉक के अंदर से एग्जिट लेने के लिए। नॉर्मल सी बात है ना, जितने भी रिटेल ट्रेडर है ना, जिनका पोर्टफोलियो मतलब एक छोटे अमाउंट का है, सब लोग की बड़ी जो समस्या होती है वो यही होती है कि सुनील एक स्टॉक के अंदर एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन एग्जिट कहाँ पे करें? 10% स्टॉक का मोमेंटम मिल गया तो वहाँ पे एग्जिट कैसे करें? तो उसके लिए दोस्तों हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना है, और वही मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था। तो अब ये जो ब्लू लाइन जो है ना, ये 9 EMA की लाइन है, इसको हमें यूज़ करना है एग्जिट करने के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे समझो हमने एंट्री की और धीरे धीरे प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे एक नीचे कैंडल बनी। मतलब ये जो 9 EMA है इसके नीचे एक बेरिश कैंडल बनेगी। अगर एक ही कैंडल बनेगी ना तो हमें एग्जिट नहीं करना है। तो एग्जिट करना कहाँ पे है? तो वापस दोस्तों इश्यू क्या होता है ना, बहुत बार आपने देखा होगा कि एक जो EMA की लाइन होती है ना, बार बार वहाँ पे बेरिश कैंडल मिलती है, ब्रेकडाउन मिलता है। तो वो है ना, उससे लोग थोड़े से डर के स्टॉक से एग्जिट ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रीज़न बीइंग वो फेक आउट होते हैं, वो आपको फेक सिग्नल देते हैं और आप स्टॉक से जल्दी बाहर निकल जाते हो और एक कम मोमेंटम कैप्चर कर पाते हो। मतलब होता क्या है ना, बार बार यहाँ पे ना आपको बेरिश कैंडल मिलती हैं तो आपको एग्जिट नहीं करना है। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये ब्रह्मांड में
आपको कोई भी किताब के अंदर नहीं दिखेगी। ये जो एग्जिट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये एग्जिट स्ट्रैटेजी मेरे पिछले 10 साल का जो एक्सपीरियंस है मार्केट का, उसको यूज़ करके मैंने बनाया है। तो ये स्ट्रैटेजी कैसी है बताएं। ये समझो आपका 9 EMA का कैंडल है, ओके। यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बननी चाहिए रेड, ओके। ये रेड कैंडल बननी चाहिए और फिर समझो इसका लो ये है, तो लो को मार्क कर दो और दूसरी कैंडल इसके नीचे बननी चाहिए और वो भी बेरिश कैंडल ही बननी चाहिए। देखो पहली जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, ब्रेक डाउन होना चाहिए 9 EMA के ऊपर, ठीक है। अब दूसरी कैंडल मार्क कर दो, पहली कैंडल का लो मार्क कर दो और दूसरी कैंडल बननी चाहिए बेरिश और क्लोज होनी चाहिए पहली कैंडल के लो के नीचे। तो अगर ये बेरिश कैंडल है तो इसका ओपन इधर होगा, ओके, और क्लोज कहाँ होगा, इधर। और क्लोज जो है ये पिछली कैंडल के लो से नीचे हुआ है, मतलब अब हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसका ट्रिगर हो चुका है और अब वो पर्टिकुलर जो स्टॉक है उसके अंदर से एग्जिट ले लेना है। दोस्तों ये आपको क्या करेगा पता है, ये 9 EMA, ये 9 EMA आपको एक स्टॉक के अंदर एक आपका जो प्रॉफिट है उसको ट्रेल करने में हेल्प करेगा। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आप अच्छे मोमेंटम तभी पकड़ पाओगे जब एक ट्रेंड को राइड करोगे। आपने सुना होगा ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। तो जब तक ट्रेंड बैंड नहीं होता है तब तक हमें एग्जिट नहीं लेना है वो पर्टिकुलर स्टॉक से, जब तक मोमेंटम खराब नहीं होता है। और मोमेंटम खराब कब होगा, जब 9 EMA के ऊपर बैक टू बैक 2 कैंडल बनेगी और जो प्रीवियस कैंडल जो है उसका लो मार्क कर दो और उसके नीचे क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये जो दूसरी कैंडल है, आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसका जो कैंडल का जो ये कैंडल के ये बड़ा हो जाएगा, ये जो है पॉइंट है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि ये लो है, इसके नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हमें एग्जिट ले लेना है, ओके। तो ये आपको मैंने पूरा समझा दिया। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चार्ट्स के ऊपर आपको जाके बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो समझो कि यहाँ पे एक हमारा टाइटनेस बन रहा था, समझो यहाँ पे हमारा टाइटनेस बन रहा था और यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट मिलने के बाद में रीटेस्ट भी आया। और ये जो रीटेस्ट है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। बहुत अच्छा सेटअप मिला है दोस्तों। ये जो सेटअप मिला है ना रीटेस्ट के यहाँ पे, इसको बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। हरामी मतलब वो, आई एम नॉट ट्राइंग टू कर्स यू, हरामी का मतलब होता है जापानीज में प्रेग्नेंट वुमन, ओके। तो ये प्रेग्नेंट वुमन की तरह ये पैटर्न दिखता है। और यहाँ पे दोस्तों हमें एंट्री कहाँ करनी है, ये कैंडल के ऊपर, ओके। और यहाँ पे हमारा इनवैलिड जोन, जब प्राइस इसके ऊपर गया तो एंट्री की, यहाँ पे हमारा इनवैलिड जोन। अब मज़े की बात क्या है, अब जब तक ये जो स्टॉक है इसका मोमेंटम पॉजिटिव था तो इसको कैप्चर कैसे करें, वही तो समस्या है ना। तो यहाँ पे हमने 9 EMA लगा दिया, ये जो लाइन है 9 EMA की लाइन है, ओके। और 9 EMA लगाने के बाद आप देख सकते हो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है ना, तो 9 EMA भी उसके साथ में खसकते जा रहा है, ओके, ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। और यहाँ पे एक कैंडल बनी। अब लोग क्या बोलेंगे, अरे अरे यहाँ पे तो बेरिश कैंडल बन गई, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। लेकिन वो हमें सारी चीज़ें नहीं सोचनी, हमें हमारे सिग्नल के लिए वेट करना है। दूसरी कैंडल बुलिश बन गई तो एग्जिट नहीं करना है। वापस यहाँ पे एक बेरिश कैंडल आई, लेकिन क्या हमें बैक टू बैक 2 कैंडल मिली, क्या हमें ब्रेकडाउन कैंडल मिली, नहीं। क्या दूसरी कैंडल पहली कैंडल के नीचे क्लोज हुई, दूसरा तो बेरिश कैंडल बना ही नहीं, वापस ग्रीन बन गया। तो तब तक हमें राइड करते रहना है। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी, आप देख सकते हो ये वाली, ओके। ये बेरिश कैंडल बनी, दूसरा कैंडल बना और इसका जो लो था इसके नीचे यहाँ पे इसने क्लोज दे दिया। तो अब दोस्तों यहाँ पे एग्जिट बनता है और यहाँ पे हमारा एंट्री था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आपको और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ लेके जाता हूँ। ये देखो, ये एक और एग्जांपल है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर भी एक टाइटनेस का सेटअप था, ओके। टाइटनेस का सेटअप बना है और समझो ये जो टाइटनेस का सेटअप है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ओके। और ये जो ब्रेकआउट कैंडल है हमने एंट्री कर ली, ब्रेकआउट कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगा लिया और फिर यहाँ पे से प्राइस ऊपर जाने लगा। और फिर यहाँ पे देखो एक बेरिश कैंडल बनी और ये इसका लो है और लो के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, ओके। अगर आपने ब्रेकआउट होते समय एंट्री की तो फिर भी यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, और अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन का वेट किया तो फिर भी यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों 9 EMA का ब्रेकडाउन का क्रॉसओवर, मतलब जो प्राइस एक्शन है, बैक टू बैक 2 कैंडल मिल चुकी हैं 9 EMA की, ठीक है।
तो इसीलिए दोस्तों हमें यहाँ पे एग्जिट कर लेना है। ओके, और मैं आपको कुछ एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ अगर कुछ मिलेगा तो। जैसे देखो ये आपके सामने है, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ आई वुड से कपल हैंडल पैटर्न या फिर असेंडिंग ट्रायंगल टाइप दिख रहा है। यहाँ पे समझो हमने एंट्री की ब्रेकआउट कैंडल के इधर। ओके, ब्रेकआउट कैंडल का हाई हमारे लिए एंट्री था और इसका लो हमारे लिए एक इनवैलिड जोन था। अब इसका मोमेंटम देखो दोस्तों, कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से मोमेंटम आया है। बट क्या है मोमेंटम को आप अपने दिमाग से कैप्चर कर सकते हो? नहीं भाई साहब, आपकी साइकोलॉजी बीच में आ जाएगी। जब साइकोलॉजी बीच में आएगी ना तो आप लोग अरे मैंने स्टॉक लिया है 5% बढ़ गया अब मैं निकल जाता हूँ, अरे मैंने स्टॉक लिया है 10% बढ़ गया मैं निकल जाता हूँ। तो आप ख्याली पुलाव बनाओगे और मतलब कोई विदाउट कोई सेटअप के बावजूद आप एग्जिट ले लोगे। शायद वही स्टॉक आपको एक अच्छा मोमेंटम दे सकता था, 40-50% का मोमेंटम दे सकता था और उससे आपने अर्ली एग्जिट ले ली। लेकिन अगर आप 9 EMA यूज़ करोगे ना तो जब तक वो स्टॉक का मोमेंटम नहीं वीक होगा तब तक आपको एग्जिट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे ये वाली जो प्राइस पॉइंट है यहाँ पे आपको एग्जिट मिला। तो आपने एंट्री कहाँ किया? इधर, और एग्जिट कहाँ किया? इधर। लेकिन अगर आप ये 9 EMA यूज़ नहीं करोगे ना और बीच में एक भी रेड कैंडल आएगी ना तो आप एग्जिट कर लोगे और आप डर जाओगे। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों मैं ढेर सारी मेहनत करता हूँ। अब दोस्तों आपको पता है ये जो वीडियो हमने शूट किया इसके पीछे कितना मेहनत लगता है, इसके पीछे एनालिसिस लगता है, इसके पीछे टाइम जाता है, इसके पीछे हार्ड वर्क लगता है। तो अगर आपको लगता है ना कि मैं आपको 1% का भी वैल्यू दे पा रहा हूँ देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड पुट वन पॉजिटिव कमेंट। दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि मेरा वीडियो अच्छा नहीं था, मुझे कुछ इंप्रूव करना चाहिए, तो वो भी डालो, आई डोंट माइंड। अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छा नहीं बनाया तो वो भी आप डालो। ओके, बट इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा ताकि मैं अच्छा कंटेंट ले आ पाऊंगा आप लोगों के लिए। ओके, एंड अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में सीखना है ना तो ये वीडियो आप उनके साथ में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो उनको बताएगा कि आपको अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कैसे करना है। जब आप एक ब्रेकआउट ट्रेड लेते हो, जब आप एक रिवर्सल ट्रेड लेते हो तो उसके प्रॉफिट्स को ट्रेल कैसे करें, कैसे लॉक करें। Last but not the least, if you guys are watching the videos on our YouTube channel for a longer period of time, or you are the new user and if you have not subscribed to our channel so far, then what are you waiting for? Please guys subscribe this YouTube channel now। and ऐसे ही मैं दोस्तों मिलूंगा मेरे insightful content के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।